टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट्स देखा था। आज हम बात कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटे। दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी दो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। इनकी पार्टनरशिप फर्म है और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बेटे मान लो इनका एक फ्रेंड है सी। ये पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, या हम बोलें कि ए और बी इसको पार्टनरशिप फर्म में लाना चाहते हैं। ए और बी इसको कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करें। सी कहता है नहीं नहीं साहब, मैं तो अपना अकेले बिजनेस करता हूं, मैं अकेले खुश हूं, मेरा क्या करूंगा ज्वाइन करके। लेकिन ए और बी सी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाना चाह रहे हैं। ए और बी सी को कहते हैं कि अच्छा बताओ आप अकेले कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हो। सी कहता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल सी कहता है मैं कम से कम 10,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करता हूं। तो ए और बी सी को कहते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, हमारी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लो, हम आपको हर हालत में कम से कम 10,000 रुपए तो देंगे ही देंगे। अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपका, लेकिन हम आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर 10,000 रुपए से कम पर नहीं आने देंगे। यानी हमने उसको एक भरोसा दिया, एक गारंटी दी कि साहब आपका प्रॉफिट कभी भी किसी हालात में 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। उससे ज्यादा भले ही हो जाए लेकिन 10,000 से कम नहीं होगा। सर मान लो अगर एक्चुअल प्रॉफिट सी को 18,000 हो, तो अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट 18,000 रुपए हो, तो बेटे फिर हम उसको ये एक्चुअल प्रॉफिट ही देंगे। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है बेटे, मिनिमम प्रॉफिट की, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो दिया जाएगा। एटलीस्ट ये मिनिमम प्रॉफिट है। ये मिनिमम प्रॉफिट है, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो दिया जाएगा। इससे ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटे यहां पे हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है कि यहां पर सी को जो गारंटी दी गई है, यहां पे सी को जो गारंटी दी गई है वो फर्म दे रही है, या बेटे कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे रहा है। कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे रहा है या फर्म गारंटी दे रही है। फर्म का मतलब क्या है, दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं। और इंडिविजुअल पार्टनर का मतलब है क्या सिर्फ ए गारंटी दे रहे हैं या फिर बी गारंटी दे रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी सर अगर दोनों मिलके गारंटी देंगे तो फर्म गारंटी, और अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देगा तो वो इंडिविजुअल पार्टनर की गारंटी है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक, तो आपने दो तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फर्म गारंटी है या इंडिविजुअल गारंटी है। ठीक है सर, आप अपनी बुक्स देखेंगे बेटे। आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 78 से गारंटी स्टार्ट हो रही है। जल्दी देखें क्वेश्चन नंबर 78। आप अपनी बुक्स में रीड आउट करें, मैं अपनी बुक से रीड आउट करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 78। आप सब लोग अपनी बुक से रीड आउट करें जल्दी से, मैं फिर अपनी बुक से रीड आउट कर रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, सी को एडमिशन दिया गया है 1/6 शेयर के लिए। विद अ मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ ₹10,000, उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है जो कि 10,000 रुपए है। At the close of first financial year, the firm earned a profit of ₹54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. ओके सर, तो जो इन्होंने टोटल प्रॉफिट अर्न किया है 54,000, आपको ये बताना है ए, बी और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया बाय नेट प्रॉफिट, 54,000। सी जो है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है जी सर। तो एक बात देखो इधर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए और बी का शेयर 3/2 है, तो लेट द टोटल शेयर बी 1। सी का शेयर है 1/6, तो बेटे रिमेनिंग शेयर कितना रह गया सर? रिमेनिंग शेयर रह गया 1 माइनस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1, 5/6। रिमेनिंग शेयर रह गया 5/6। जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें बेटे। जी सर, अब आप ये देखो 54,000 में से 1/6 हमको किसको देना है? सी को देना है। पहले आप यहां पे लिखो टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। जी सर, जल्दी लिखो फटाफट। जल्दी नोट किया? जी सर, इधर देखो बेटे, हमने वहां पे रिमेनिंग शेयर कितना निकाल दिया था सर? आपने रिमेनिंग शेयर निकाला था 5/6। तो बेटे इस रिमेनिंग शेयर में अब ए का शेयर कितना होगा सर? 5/6 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/6। बी का शेयर कितना होगा सर? 5/6 इंटू 2/5, 2/6। यानी सर तीनों की अगर रेशियो देखें ए, बी और सी की, तो 3/6, 2/6
1/6, एलसीएम आ गया 6, 3, 2, 1। हाँ बेटे, रेशियो आ गई 3:1। ठीक है सर। हम क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो। 54,000 का 3/6 यानी कि 27,000 रुपए ए को मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही बेटे 54,000 का 2/6 कितना कैलकुलेट हुआ? 18,000 रुपए बी को मिलेगा। 54,000 का 1/6 यानी कि 9,000। ठीक है बेटे। अब आप देखो, हम लोगों ने गारंटी कितने की दी थी, जल्दी बताओ। सर आपने तो गारंटी दी थी 10,000 की। आपने गारंटी, उसका प्रॉफिट कितना आया? 9,000 का। कितने की शॉर्टेज हो गई सर? शॉर्टेज आ गई 1,000 रुपए की। वो कौन लेकर आएगा? ए और बी लेकर आएगा। तो प्लस शॉर्टेज, ए और बी लेकर आएंगे। शॉर्टेज ए और बी लेकर आएंगे। सर किस रेशो में लेकर आएंगे बेटे? उनकी रेशो क्या थी पहले, इसके आने से पहले? सर 3:2, यानी कि 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5, 5 2 10, 600, 400, 10,000 बाहर आ गया। यहां से माइनस करेंगे शॉर्टेज 600, 26,400 माइनस शॉर्टेज 400, 17,600। आप टोटल कर देंगे। आप टोटल करेंगे 54,000, 54। ओके सर, जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें बेटे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। जल्दी से अपनी बुक से रीड आउट करो सब लोग, फटाफट रीड आउट करो क्वेश्चन नंबर 79। मैं अपनी बुक से रीड आउट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक से रीड आउट करो। जल्दी करो बेटे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 79, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:1। सर रेशियो कैलकुलेट करके दी गई। It was provided that C's share in profit for a year would not be less than rupees 75,000। C को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी गई। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई, जो कि है 75,000।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 3,15,000। जो प्रॉफिट है आपके पास वो 3,15,000। You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे, सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखानी है। ओके सर, तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखो। ए, बी, सी, हमारे पास प्रॉफिट है 3,15,000। बेटा देखो बुक्स में, देखो जल्दी से फटाफट, 4th लाइन में आपको दिया हुआ 3,15,000। रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको रेशो गिवन है 4:1, 4/7, 2/7, 1/7। 4/7 देखो कितना आया, 1,80,000। 2/7 देखो कितना आया, 90,000। 1/7 देखो कितना आया, 45,000। सर लेकिन आपने सी को तो गारंटी दी है 75,000 की, और यहाँ पर आया 45,000, तो बेटे यहाँ पर प्लस करेंगे शॉर्टेज। ए और बी अपने घर से लेकर आएंगे। सर कितने की शॉर्टेज हो रही है बेटे, 30,000 की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि हमने 75,000 की गारंटी दी थी। 45,000 उसको प्रॉफिट मिल रहा है। 30,000 की शॉर्टेज है, तो 30,000 इंटू 4/6 जो उनका शेयर है बेटे। सिर्फ ए और बी का देखेंगे, सी का नहीं, क्योंकि देखो ना रेशो क्या दी है, 4:1 दी है। अब सी को भूल जाओ, ए और बी का क्या रह गया, A/B 4:2 रह गया। जी सर, तो 4/6, और दूसरा है हमारे पास 2/6, तो बेटे 30,000 इंटू 4/6 20,000, और प्लस 10,000। आउटर कॉलम में आ गया 75,000। यहां से माइनस कर दो शॉर्टेज, 20,000, 1,60,000 माइनस शॉर्टेज 10,000, 80,000। टोटल आ गया 1,60,000, 80,000, 75,000, 3,15,000। जल्दी नोट करें। हो गया बेटा? नहीं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना था, क्वेश्चन में लिखा है कि वो हमें को रिक्वायर्ड नहीं। लास्ट टाइम में लिखा हुआ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। X, Y and Z entered into partnership on 1st October। बेटे 1 अक्टूबर, याद रखना यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप बनी। 4:3:3 की रेशो है। X पर्सनली गारंटेड, अंडरलाइन कर लो,
अंडरलाइन करो सारे बच्चे, एक्स ने पर्सनल गारंटी दी है, इंडिविजुअल गारंटी का पहला क्वेश्चन। That Z share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than rupees 80,000 in a year. The capital contribution were this and this. तो सर पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात कर लें। हाँ बेटे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात कर लें। यहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 1,60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल है बेटे 3 लाख, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 6 महीने 2 लाख, 10% के साथ 6 महीने 1.5 लाख, 10% के साथ 6 महीने। सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 15,000, यहां पर हो गया 10,000, यहां पर हो गया 75,000। तो सर 1,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो मेरे पास अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 1,60,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500, सर 1,27,500। हाँ बेटे, अब उसको हम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं 4:3:3 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,27,500 इंटू 4/10 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,27,500 3/10 टू जेड कैपिटल अकाउंट 1,27,500, उसका भी 3 है सॉरी, इंटू 3/10। तो बेटे इसको शेयर करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, इंटू 4/10 51,000 इंटू 3/10 38,250 38,250। सर लेकिन आपने तो जेड को गारंटी दी है कितने की? सर हमने जेड को गारंटी दी है 80,000 की इन अ ईयर, 80,000 इन अ ईयर बेटे। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो अक्टूबर में बनी है, तो अक्टूबर से मार्च तक ये जो टाइम पीरियड है बेटे, ये तो 6 मंथ्स है, ये तो 6 मंथ्स है। यानी अगर 80,000 रुपए पूरे साल की गारंटी दी है तो 6 महीने की गारंटी कितनी है? 6 महीने की गारंटी है 40,000। यानी सर हमें इसको देने हैं 40,000 रुपए, और एक्स ने गारंटी दी है, सिर्फ एक्स ने। तो सर यहाँ पे 40,000 अगर हम माइनस करें इसमें से, तो कितने की शॉर्टेज आ रही है? तो यहाँ प्लस कर दो, शॉर्टेज 1,7,000
50, यहां से माइनस कर दो बेटे शॉर्टेज, 1750, 51,000 माइनस 1750, 49,250, 38,250, 40,000। सर हमने सिर्फ x में से ही क्यों माइनस किया? बेटे आप देखो ना सेकंड लाइन में क्या लिखा है, x पर्सनली गारंटेड डेट z शेयर ऑफ प्रॉफिट, x ने पर्सनली गारंटी दी, यानी सिर्फ x ने इंडिविजुअल गारंटी दी है z को। ओके सर, यहां भी आ गया 1,60,000, यहां भी आ गया टोटल 1,60,000। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 81, A, B, and C are partners in a firm. Profit sharing ratio is 2:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 1 lakh as share of profit every year. Any deficiency arising on that amount shall be met by B. Sir, यहाँ भी personal guarantee आ गई, shall be met by B. The profit for the 2 years ended 31 मार्च 2019 and 2020 were rupees 4 lakh 6 lakh respectively. सर मतलब 2 साल के लिए बनाना है? हाँ बेटे, आपको 2 साल के लिए बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019, बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख, रेशियो है 2:2:1, तो 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट, 2C इज कैपिटल अकाउंट। 4 लाख इंटू 2/5, ये हो गया 5 8 ऑफ 1,60,000, 4 लाख इंटू 2/5 इनर कॉलम में लिखेंगे, 4 लाख इंटू 1/5 80,000। सर लेकिन आपने इसको गारंटी तो 1 लाख की दी है सी को, यहाँ तो आ रहा है 80,000। हम बेटे फर्म ने नहीं दी, सिर्फ बी ने दी, सिर्फ बी ने इंडिविजुअल गारंटी दी है सी को। हाँ सर, तो बेटे जब बी ने इंडिविजुअल गारंटी दी है सी को, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस शॉर्टेज फ्रॉम बी, सिर्फ बी बेटे ये शॉर्टेज देगा 20,000, आउटर कॉलम आ गया 1 लाख माइनस शॉर्टेज टू सी 20,000, आउटर कॉलम आ गया 1,40,000। आप टोटल करो,
4,04,000। बेटे नेक्स्ट ईयर के लिए बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख। इस साल हमने 6 लाख कमाया, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, 6 लाख इंटू 2/5, 6 लाख इंटू 2/5, 1/5। ये आया बेटे 2,40,000, ये आया 2,40,000, ये आया बेटे 1,20,000। सर गारंटी तो 1 लाख की थी, तो हमने क्या बोला था बेटे, वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती, मैक्सिमम वो जितना मर्जी अर्न कर सकता है। ओके सर, यहां पे लिखो 6 लाख, यहां पे लिखो टोटल 6 लाख, ओके सर। बेटे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है ना, ज्यादा तो जितना भी मिल सकता है। ओके सर, सर अगर मान लो हमारे को वो इस क्वेश्चन में कहे कि आप जर्नल एंट्री करके दिखाओ, अरे तो क्या हो गया बेटे, ये लो जर्नल एंट्री दे लो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, 40,000, सॉरी 6 लाख तक, 6 लाख को डिवाइड किया 2,40,000, ये हो गया 2,40,000 और 1,20,000। ठीक है सॉरी बेटा, यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट distributed among partners। ठीक है, आप लोग साथ साथ उसको नोट करें और देखते रहें। आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 3-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 91, बेटे रिवर्स गारंटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर फर्म ने गारंटी नहीं दी है, यहाँ पर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, पार्टनर बी है, पॉइंट नंबर बी में लिखा है B gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years
when he was carrying on profession alone, which on an average works out at rupees 25,000. यानी बेटे यहाँ पर बी ने ये बोला है कि वो पिछले 5 साल से अकेला प्रोफेशन कर रहा है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केट में दे रहा है और वो 25,000 रुपए कमा लेता है ऑन एन एवरेज, और उतना ही उसने फर्म को बोल दिया है कि मेरी तरफ से आपको मैं 25,000 रुपए कमा कर दूंगा। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है द ग्रॉस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज रुपीज 16,000, लेकिन बी जो है बेटे वो 16,000 रुपए कमा पाया। बी ने 25,000 रुपए की गारंटी दी थी, लेकिन बी जो है वो 16,000 रुपए ही कमा पाया। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको यहाँ पर गारंटी के अकाउंट को सॉल्व करना है। रेशियो हमारे पास है 3:1। एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो है 3:1। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:1। आप यहां पे लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 75,000। एक वो प्रॉफिट बेटे जो बी फर्म को वापस ला कर देगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बी ने 25,000 रुपए की श्योरिटी दी थी, लेकिन बी सिर्फ 16,000 रुपए कमा पाया, यानी कि 9,000 रुपए बी से और मंगाए जाएंगे। सेवेंटी फाइव और 9 84,000। 84,000। ये जो टोटल प्रॉफिट आया है 84,000 का, ये ए बी और सी में डिवाइड कर दो। टू ए, टू बी, टू सी। 84,000 इंटू 3/6, 84,000 इंटू 2/6, 84,000 इंटू 1/6। 42,000 ए को मिल रहा है, 28,000 रुपए बी को मिल रहे हैं, 14,000 रुपए सी को मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन रुपीज 15,000 पर एनम। सी को फर्म ने गारंटी दे रखी है कि उसका प्रॉफिट कभी भी 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब सी का प्रॉफिट तो 14,000 आ रहे हैं सर, अब क्या करेंगे हम लोग बेटे, हम यहां पर प्लस करेंगे शॉर्टेज। कौन लेकर आएगा? ए भी लेकर आएगा और बी भी लेकर आएगा। सर शॉर्टेज कितने की है? 15,000 रुपए की गारंटी दी है, सी को 14,000 मिल रहा है, 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई जो उसको कम मिला। अब ये 1,000 रुपए ए और बी अपने पास से लेकर आएंगे बेटे। रेशियो है 3:1, रेशियो है एबीसी की 3:1। ए और बी की रेशियो कितनी है? 3:2। तो 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5, 5 2 10, 600, 400, 600 रुपए ए लाएगा, 400 रुपए बी लेकर आएगा। प्लस करो बेटे 600, प्लस करो 400। सी का प्रॉफिट तो बाहर पूरा लिखो 15,000 जो हमने गारंटी दी थी। ए में से माइनस करो बेटे, जो हमने सी को दी है बेटे, -600। ए का प्रॉफिट रह गया 41,400।
बी में से माइनस कर दो बेटे डेफिशिएंसी वाला पार्ट, जो उसने सी के लिए दे दिया है बेटे 400 रुपये, 27,600। अब आप ध्यान से देखना, ए का शेयर है 41,400। बी का शेयर देखो बेटे, बहुत ध्यान से देखना, बी को 27,600 रुपये देने हैं और बी से 9,000 रुपये लेने हैं। ये वाले 9,000 जो उसने हमसे वादा किया था, ये देने हैं 27,600, 9,000 रुपये लेने हैं 18,600। सी का शेयर 15,000। तो यहां पर बी ने हमें गारंटी दी थी कि वो हमें कम से कम 25,000 रुपये कमा के देगा, लेकिन उसने 16,000 रुपये कमाए हैं। तो 9,000 रुपये तो बेटे ये शॉर्टेज है जो बी से मंगवाई जाएगी। उसके बाद हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, 84,000 को हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स में 3:1 की रेशो में। हमने 3:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, 3/6, 2/6, 1/6, 42,000, 28,000, 14,000। यहां पर सी को गारंटी दे रखी थी 15,000 रुपए की। 1,000 रुपए को डिवाइड कर दिया हमने ए और बी में। रेशो 3:2 है बेटे, 3:1 की रेशो थी ना। ए और बी की रेशो क्या है फिर? 3:2। ए और बी की रेशो है 3:2। तो 600, 400 माइनस कर दिया, यहाँ प्लस हो गया 41,400, 27,600। क्वेश्चन नंबर 90 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं आप लोग। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, आलिया, भानु एंड चंद, distributed the profits for the year ended 31 मार्च 2017 80,000 रुपए in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustments। यानी हमने 80,000 रुपए डिवाइड कर दिए हैं ए, बी और सी के अंदर 3:3:2 की रेशो के अंदर, और हमने इन एडजस्टमेंट्स को देखा ही नहीं। पॉइंट नंबर ए में एडजस्टमेंट है कि आलिया और चांद को हमें सैलरी देनी है 1,500 रुपया ईच पर एनम, भानु को कमीशन देनी है 4,000 रुपए की, और भानु और चांद ने गारंटी एक मिनिमम प्रॉफिट है 35,000 का जो कि आलिया को दे रखा है। आलिया को गारंटी दे रखी है भानु और चांद ने कि हम उसको कम से कम आलिया को 35,000 रुपया पूरे साल का पर एनम प्रॉफिट देंगे, और अगर वहां पे कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको भानु और चांद इक्वली बॉन्ड करेंगे। लिखा हुआ बेटे, बॉन्ड इक्वली बाय भानु एंड चांद। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग गारंटी की बात करें, फिर पास एडजस्टमेंट की बात करते हैं, साथ साथ नोट करेंगे। बच्चे यहां लिखेंगे वर्किंग नोट। मैं बहुत आसान तरीके से इस बात को समझा रहा हूं, आप साथ साथ नोट करते रहें। सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देनी थी हमें आलिया को और चांद को। आलिया को सैलरी देनी है 1,500 रुपए, चांद को सैलरी देनी है 1,500 रुपए। पॉइंट नंबर 2, हमें कमीशन देनी है भानु को। हमें भानु को कमीशन देनी है 4,000 रुपए। तो सर हमने ना इसको भी इग्नोर किया और इसको भी इग्नोर किया। हमने 80,000 रुपए के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया डायरेक्टली। यानी हमने क्या करा, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आलिया, भानु, चांद, हमने तीनों को डिवाइड कर दिया। आलिया को, भानु को और चांद को, तीनों को हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया।
80,000 को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 3:2 की रेशो में। 3/8 3/8 2/8 हाँ 30,000 30,000 20,000 ये हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में, और ना हमने सैलरी दी ना हमने कमीशन दी। ओके सर। लेकिन अगर हम लोग एडजस्टमेंट को देखें तो मेरे पास न्यू प्रॉफिट कितना होगा? न्यू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 80,000 माइनस 7,000। सर ये 7,000 कैसे आया? 1,500 रुपये सैलरी आलिया की, 1,500 रुपये चांद की, तो सैलरी हो गई 3,000 की, और 4,000 रुपये की कमीशन हो गई, यानी कि 7,000। 3,000 और 4,000 7,000। तो 80,000 माइनस 7,000 73,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए। तो ये 73,000 का जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिवाइड करो। बेटे सैलरी तो पर एनम ही लिखा हुआ है, 1,500 रुपया ईच पर एनम। एक मिनट बेटे, मैं एक बार चेक कर रहा हूं। ये पर मंथ है, मैंने पर एनम देखा उसको, पर मंथ है बेटे। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा? 18,000 18,000, यानी टोटल हो गया 36,000। 18,000 सैलरी आलिया की, 18,000 सैलरी चांद की, टोटल सैलरी हो गई 36,000, कमीशन हो गई 4,000। तो 80,000 माइनस 36,000 माइनस 4,000, तो 80,000। 80,000 माइनस 36,000 माइनस 4,000, ये आ गया बेटे 40,000। ये हमारे पास आ गया बेटे 40,000। जल्दी नोट करें। अब हम इस प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए बी सी, 40,000 इंटू 3/8, 40,000 इंटू 3/8, 40,000 इंटू 2/8। तो 40,000 इंटू 3/8 15,000, 15,000 10,000, 15,000 15,000 10,000।
सर लेकिन आपने जो है चांद को, आलिया को, फर्स्ट पार्टनर है जो आलिया को, इसको 35,000 रुपए की गारंटी दी हुई है सर, 35,000 रुपए की। तो कितना डेफिशिएंसी आ रही है? डेफिशिएंसी टू आलिया, 35,000 रुपए की आपने गारंटी दी है, 15,000 रुपए उसको मिल रहे हैं, यानी सर 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। अब इस 20,000 को कौन पूरा करेगा? सर इस 20,000 को पूरा करेंगे भानु और चांद। इक्वली डिवाइड करेंगे सर, इक्वली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बॉन्ड इक्वली, बॉन्ड बाय भानु एंड चांद इन 1:1, यानी सर 20,000 का 1/2, यानी कि 10,000 भानु करेगा, 20,000 का 1/2, 10,000 चांद करेगा। जल्दी नोट करें। यहां तक हम लोगों ने गारंटी की बात करी। अब पास एडजस्टमेंट की बात करते हैं। यहां लिखते हैं एनालिसिस टेबल, हम लोगों ने 35,000 रुपए आलिया को देने हैं। आलिया को हम लोगों ने 35,000 रुपए का वादा किया था, लेकिन आलिया को हमने प्रॉफिट अभी तक दिया है 15,000 का। तो 35,000 देने थे, 15,000 मिले हैं, तो उसको 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी हो गई, जो आलिया को कम मिले हैं। अब ये डेफिशिएंसी जो बेटे कम मिल रहा है अमाउंट, ये जो 20,000 रुपए कम मिल रहे हैं, ये भानु और चांद इक्वली अपने प्रॉफिट में से लेकर आएंगे और आलिया को दे देंगे। तो 20,000 इंटू 1/2, 10,000 लेकर आएगा भानु और 10,000 लेकर आएगा चांद अपने प्रॉफिट में से। एनालिसिस टेबल की बात करते हैं पास एडजस्टमेंट के लिए। पर्टिकुलर्स, आलिया, भानु, चांद, फॉर्म, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1, पहले तो जो हमने प्रॉफिट गलती से डिवाइड कर दिया था, 80,000 रुपए का प्रॉफिट, वो पार्टनर से वापस मंगा लेते हैं। ये वाला प्रॉफिट 30,000, 30,000, 20,000, ये पार्टनर से वापस मंगाते हैं। प्रॉफिट शुड बी रिवर्स्ड, 30,000, 30,000,
20,000। क्रेडिट साइड लिखा 80। अब पार्टनर को हमें सैलरी देनी थी, सैलरी टू पार्टनर्स, और सैलरी देनी थी आलिया को और चांद को। तो आलिया के अकाउंट में क्रेडिट किया 18,000, चांद के अकाउंट में क्रेडिट किया 18,000 और फर्म के अकाउंट में डेबिट करें 36,000। उनको सैलरी मिलनी है इसलिए अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, और फर्म को सैलरी पे करनी है इसलिए अकाउंट में डेबिट हो रही है। कमीशन देनी है हमें भानु को, कमीशन टू भानु, भानु के अकाउंट में क्रेडिट करो 4,000 और फर्म के अकाउंट में डेबिट करो 4,000। पॉइंट नंबर डी, जो हमने नया प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया था वो था 15,000, 15,000, 10,000। अब पार्टनर्स को जल्दी से नया प्रॉफिट डिवाइड कर दो। न्यू प्रॉफिट should be distributed, पार्टनर को मिला, पहले पार्टनर को मिला आलिया को 15,000, भानु को मिले 15,000, 10,000 रुपए मिले चांद को, फर्म के अकाउंट में डेबिट हो गया 40,000। अब आप देखो, जल्दी से देखना, हमें आलिया के अकाउंट को प्लस करना है 20,000 से क्योंकि डेफिशिएंसी है, और भानु और चांद के अकाउंट को माइनस करना है 10,000 से क्योंकि इनसे पैसा वापस लेना है, तभी तो हम आलिया को दे पाएंगे। इन दोनों ने मिलकर आलिया को गारंटी दी थी कि भाई हम आपके प्रॉफिट को किसी भी हालात में 35,000 से कम नहीं होने देंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट मिल रहा है 15,000। तो ये जो 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी है ये बॉन्ड करेंगे 1:1 की रेशियो में। 10,000 भानु, 10,000 चांद, इन दोनों के प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे और आलिया का प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। ओके सर। पॉइंट नंबर ई, डेफिशिएंसी should be adjusted। आलिया के अकाउंट में प्लस करो 20,000, भानु के अकाउंट में माइनस करो 10,000, 10,000 चांद के अकाउंट में। फर्म को कोई मतलब नहीं, फर्म को कुछ लेना देना नहीं है इससे। पार्टनर्स ने गारंटी दी, फर्म का क्रेडिट भी 80,000 हो रहा है, डेबिट भी 80,000 हो रहा है। चांद का देखो क्रेडिट साइड 28,000, डेबिट साइड 30,000, भानु की क्रेडिट साइड 19,000, डेबिट साइड 40,000, आलिया की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 30,000, क्रेडिट साइड देखो बेटे 35,000 प्लस 18,000, 53,000। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे हम पास एडजस्टमेंट में करते थे, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 23,000 से, इसका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 21,000 से, चांद की भी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 2,000 से। तो ये दोनों की डेबिट साइड ज्यादा है, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटी? एंट्री बन जाएगी भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू आलियास कैपिटल अकाउंट, तो
टू आलियास कैपिटल अकाउंट 23 रुपए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 89। देखो मैं इसको थोड़ा जल्दी कराने का तरीका आपको समझाता हूं। आप सीधा यहां पर लिख लो एनालिसिस टेबल। अब यहां लिखो एनालिसिस टेबल, यहां लिखो पर्टिकुलर्स। बहुत स्लो स्लो चलूंगा, आप लोग साथ साथ नोट करें। पर्टिकुलर्स अजय, विनय, चेतन और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आप लोगों ने। यहां पर 3 पार्टनर हैं, अजय, विनय और चेतन, जिनकी रेशो है 3:3:2। सैलरी देनी है हमारे को अजय और विनय को क्वार्टरली बेसिस पर 2000 रुपए क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार 8000 8000। एक चेतन को हमें कमीशन देनी है 8000 की, विनय को गारंटी दी है 50,000 की। प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का। हमने इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया 2/5 2/5 1/5 में। ये हमने गलती करी, हमने इसमें डिवाइड कर दिया 2/5 2/5 1/5 में। 1.5 लाख को हमने इस रेशो में डिवाइड कर दिया है 2/5 2/5 1/5। गलती करी तो पहले तो ये वापस मंगा लो। ओल्ड प्रॉफिट शुड बी रिवर्स। पहले तो ये प्रॉफिट वापस मंगाओ। सर हम एक काम करते हैं, 60,000 तो इसका निकल कर आया, डेबिट करा अजय के अकाउंट में, विनय के अकाउंट में 60,000 डेबिट किया और 30,000 रुपए डेबिट करा चेतन के अकाउंट में, और फर्म के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया वापस से 1.5 लाख। ठीक है बेटे। पॉइंट नंबर 2, सैलरी दे दो अब बेटे, जिस जिसको सैलरी देनी थी। सैलरी पेड टू पार्टनर्स, क्वार्टरली सैलरी देनी है बेटे। अजय को देनी है 8,000, 2,000 इंटू 4 क्वार्टरली लिखा हुआ है, 2,000 इंटू 4 साल में 4 बार देनी है। 8,000 रुपए विनय को देनी है, 2,000 इंटू 4। फर्म के अकाउंट के अंदर 16,000 रुपए डेबिट साइड आ गए। पॉइंट नंबर 3, कमीशन देना है, कमीशन पेड। कमीशन देना है चेतन को, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना। चेतन के अकाउंट में क्रेडिट करो 8,000, फर्म के अकाउंट में डेबिट करो 8,000। सर अब ये देखो कि हमारे पास प्रॉफिट कितना रह गया। 1.5 लाख में से 24,000 तो गया, 1.5 लाख में से 24,000 तो चला गया। आपके पास अब प्रॉफिट रहे कितना गया? सर आपके पास प्रॉफिट रह गया 1,26,000। अब ये इन तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा और इनकी रेशो क्या है? 3:3:2। यहां लिखो न्यू प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:3:2 की रेशो। 1,26,000 है, इसको डिवाइड कर दो बेटे। 1,26,000 इंटू 3/8, 4,7,250 अजय को दे दो, 4,7,250 विनय को दे दो और 31,500 रुपए चेतन को दे दो। सर अब यहां पर बात आ गई, इसको मिले 47,250 और हमने इसको गारंटी दी है 50,000 की। इसको मिले हैं 47,250 विनय को और हमने इसको गारंटी दी है 50,000 की। यानी सर कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? 2,750 रुपए की।
50,000 माइनस 47,250, 2,750 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही। वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे सर? अजय बियर करेगा और चेतन बियर करेगा। डेफिशिएंसी borne by अजय एंड चेतन, किस रेशो में? 3:2 की रेशो। सर रेशो ऐसे थी ना, 3:3:2, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो गारंटी दी है, तो रेशो क्या रहेगी? 3:2। यानी सर इसके अकाउंट में हम प्लस कर देते हैं 2,750 रुपए, और अजय के अकाउंट से माइनस करने हैं, तो डेबिट साइड लिख दो 2,750 इंटू 3/5, 1,650 रुपए, और यहां पे डेबिट करो 1,100 रुपए चेतन के अकाउंट में। फर्म को कोई मतलब। $60,000 और 1,650, 61,650, 8,000 और 47,250, 55,250, ये हो गया 60,000, 8,000, 47,250, 2,750, 58,000, 30,000 और 1,100, 31,100, 8,000 और 31,500, 39,500, ये है 1,50,000, ये है 1,50,000। तो सर यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 6,400 से, 61,650, 55,250। यहाँ पे भी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है सर 2,000 रुपए से, और यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 8,400। तो एंट्री बन गई अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, to Chetan Capital account 84। जल्दी नोट करें।